तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री जो है वो होंगे। ठीक है, स्टार लगाइएगा दोस्तों। हमारे आसपास के पड़ोसी देश जो है आपके, उनकी कहानी है ये। बांग्लादेश जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है, अगर सवाल पूछूं आपसे, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री चुनाव जो है इसका आयोजन किया गया ना, यहाँ पर संसदीय चुनाव का आयोजन किया गया और 300 सीट के ऊपर जो है, 300 सीट के ऊपर यहाँ पर संसदीय चुनाव जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, 2/3 बहुमत है ना, 2/3 मेजोरिटी जो है ये किसने हासिल करी है, तो 2/3 बहुमत जो है वो आपके बीएनपी जो पार्टी है किसने हासिल की है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसने हासिल कर ली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पार्टी दोस्तों कौन सी, तो पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसने हासिल कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पार्टी के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो इस पार्टी की तरफ से तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो तारिक रहमान जो है ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो है वो बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है इस पार्टी से। इन्हीं की मां थी आपकी जिनका नाम था खालिदा जिया। ठीक है, ये उन्हीं की पार्टी थी, ये खालिदा जिया वही है, याद करो आपके खालिदा जिया मैंने आपको लिखवाया था, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, याद कीजिएगा। इन्हीं के बेटे कौन है, इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 17 साल दोस्तों इन्हें जो है 17 साल जो है इन्हें देश निकाला दिया गया था ना, 17 साल जो इनको देश निकाला दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1971 में जो आपकी बांग्लादेश की जो आज़ादी थी, इस बांग्लादेश की आज़ादी में जिस पार्टी का योगदान था उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का नाम है अवामी लीग है ना। और अवामी लीग जो है किसकी पार्टी लिखना आपके, ये थी शेख मुजीबुर रहमान, किसकी थी, शेख मुजीबुर रहमान जो है इनकी पार्टी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको पूछूं आपसे, इन्हीं की बेटी का नाम क्या था, इन्हीं की बेटी का नाम था शेख हसीना। क्या नाम था, शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आपके रह चुकी है। आपको ध्यान रखना है इस पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। ठीक है, इस पार्टी को चुनाव जो है ये लड़ने नहीं दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं अगर एक बात कहूं दोस्तों, 2/3 क्या 100% तुम्हारे आना चाहिए था रसगुल्ला। अरे भाई, जब एक पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है दोस्तों, एक ही प्रमुख पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो 2/3 क्या सारा की सारा तुम्हारे आना चाहिए था रसगुल्ला। पर हम ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि तारिक रहमान ने 2/3 सीट जीत ली भाई साहब। ठीक है, हाँ, हम दोस्तों ऐसे ही कहेंगे ना। जबकि ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। ठीक है, उसको चुनाव मैदान में आने नहीं दिया गया है और अकेली पार्टी आपकी लड़ी चुनाव, और आपके यहाँ पे जो है तारिक दोस्तों रहमान जो आपके चुनाव जीत गए। ठीक है, अच्छा, शेख हसीना जी देश छोड़ के भाग गई थी, उसके बाद में यहाँ पे सत्ता किसने संभाली थी आपकी, इसके बाद में यहाँ पर जो अंतरिम सरकार थी, इस अंतरिम सरकार के हेड कौन थे, इस अंतरिम सरकार के जो हेड थे वो थे कौन आपके, वो थे लिखना मोहम्मद यूनुस। कौन थे, मोहम्मद यूनुस जो है ये इस अंतरिम सरकार के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तारिक रहमान जो आपकी ये कौन होंगे, आपकी ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके सामने तारिक रहमान जो है वो आपके सामने यहाँ पर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान।